मैं प्रशांत कुमार बैरवा। हम काफ़ी सारे अलग अलग तरह पे बात कर रहे हैं, काफ़ी अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की, हमने रिसेंटली बात की पास्कल्स ट्रायंगल की, हमने मोटिवेशन सीरीज़ भी ली जहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम जानवरों से सीख सकते हैं, कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, काफ़ी लोग मुझसे पूछा भी करते हैं और काफ़ी लोगों से मैं पूछा करता था पहले कि माता पिता क्या हैं, संसार क्या है, दुनिया क्या है, दोस्त क्या हैं, हमारे साथी क्या हैं, साथ ही साथ ये जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, माता पिता का रोल हमारी लाइफ में क्या है, हमारे दोस्तों का रोल हमारी लाइफ में क्या है, हमें किस तरह की एक लाइफ जो है वो जीनी चाहिए। तो आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहे हैं। स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी पेरेंट्स इसे देख रहे हों तो प्लीज़ इसे अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं कि कैसे वो अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए, जीवन की बात करते हैं तो जीवन सबको हम मानते हैं कि जीवन, ईश्वरवादी जो हैं लोग वो सब मानते हैं कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। तो इसे एक बहुत प्यारे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक पहाड़ की बात करते हैं, एक पहाड़ की बात करते हैं। इस पहाड़ पे वर्षा हुई, बूंदों के रूप में ईश्वर ने जो है हमें इस पहाड़ पर उतारा। ये बूंद जो हैं, ये जल की जो बूंदें हैं, ये जो जल हैं, ये कल हैं। जल है तो कल है, सही नहीं लिखा है, सॉरी। जल है तो कल है, और कल क्या है? कल जो हैं वो हम हैं, कल जो हैं वो हम हैं। तो हम आसमान से पानी की बूंदों के रूप में उतरते हैं, यानी कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। ईश्वर ने हमें हमारे माता पिता को सुपुर्द किया, हमारे माता पिता को भेंट दी बारिश की बूंदों के रूप में। और हमारे माता पिता क्या हैं? हमारे माता पिता इस धरती पर, जैसे इस धरती पर जो स्थान है, इस धरती पे जो स्थान है, यानी कि अगर मैं पूरी धरती की बात करूं तो लगभग 21% जो है, 1/4 हिस्सा जो है वो मेरा क्या है? धरती वाला हिस्सा है। स्थल वाला जो हिस्सा है, भू वाला जो हिस्सा है, भू या स्थल जो है वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे क्या हैं? माता पिता हैं। इस माता पिता की इस भूमि पर, माता पिता के स्थल पे जब बचपन में हम गिरे तो हमें गिरने पर चोट ना लगे, इसलिए हम झरने के रूप में धीरे धीरे माता पिता ने उतारा। और हमें चोट ना लगे इसलिए इस पर्वतों पर इन्होंने पेड़ पौधे जानवर ये सब लगा रखे थे ताकि हमारा मन लगा रहे। तो जैसे धरती पे बरसात की बूंदें आती हैं तो वो सीधी जमीन पर नहीं गिरती, वो सीधी बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कई जगह वो जमीन पर भी गिरती हैं, पर सीधी आने के लिए उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आती हैं, पेड़ पौधे पक्षी, ये सब उस बारिश से इसकी खुशी से प्रलहित हो जाते हैं। आसपास के सारे पहाड़ जो हैं वो हरे हो जाते हैं। ये पहाड़ जो सूखे पहाड़ हैं, जब उन्हें बारिश का जल मिलता है तो वो हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे माता पिता हैं, हमारी तरह ही थे। एक समय था जब वो हमारी तरह ही थे, जब वो आपस में दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, जब वो आपस में एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। उसके बाद उन्हें ईश्वर ने ये तोहफा दिया आपके रूप में। ईश्वर ने आपके रूप में एक तोहफा दिया, और वो तोहफा जो है बारिश की जल की तरह था। जैसे ही वो आपको मिला, जैसे ही वो आपके पेरेंट्स को मिला, यानी कि जैसे ही आप आपके पेरेंट्स को मिले, वो खुश हो गए, आसपास का सारा एनवायरनमेंट खुश हुआ, सब लोगों ने खुशियां मनाई। और आपके माता पिता तो जैसे मतलब प्रफुल्लित हो उठे, उनके नया एक रूप मिलना। मतलब माताओं के लिए कहा जाता है, जैसे ही कोई माता जो है, जैसे भी कोई स्त्री जो है मातृत्व को धारण करती है, उसमें निखार आ जाता है, एक पुरुष के अंदर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, एक पुरुष जो है समझदार हो जाता है। तो वो सारी समझदारी, वो सारी खुशियां, जैसे एक पहाड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे हमारे माता पिता हो गए जब बारिश का जल गिरा। तो माता पिता की शुरुआती जिम्मेदारी थी कि इस पानी के जल को दूषित न होने दिया जाए, और इस पानी के जल को धीरे धीरे संसार से मेल करवाया जाए। संसार मेरा यहाँ पर है, संसार मेरा
यहाँ पर है, पर इस संसार के अंदर मेल कराने का जो शुरुआती काम है, इस संसार से जो हमारा संबंध स्थापित किया वो हमारे माता पिता ने किया। धीरे धीरे हम कलरव करते हुए, खेलते हुए झरनों के रूप में नीचे आने लगे पठारों पर, और पठारों पर आकर हम पानी के रूप में हमारी माँ और हमारे पिता, हमारी माँ और हमारे पिता दोनों के दोनों ही हमारे किनारे के रूप में हमेशा हमारे साथ रहे। और इन किनारों के बाद जितना भी स्थल था ये दुनिया के बाकी लोग थे, दुनिया के जितने भी लोग थे ये बाकी स्थल थे। इस हरे भरे पहाड़ ने बारिश के जल को झरने के रूप में संभाल कर धीरे धीरे बिना दूषित किए हुए नीचे उतारा। जैसे माँ गंगोत्री की वहाँ से जल जब प्रकट होता है, जब जल नीचे आता है, हिमालय की गोद से जब नीचे जल आता है तो पवित्र होता है। हिमालय का जल सबसे पवित्र माना जाता है। वो जल, गंगा का जो जल है वो नदी में आने से पहले तक पवित्र रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर शुद्धियाँ मिलती चली जाती हैं। तो हमारे माता पिता जो हैं, हमारी शुरुआत से जब ये जल झरने पे जब उनको प्राप्त होता है तब से लेकर हमारे साथ रहते हैं। और कब तक साथ रहते हैं, कब तक साथ रहते हैं, या तो उनकी मृत्यु हो जाए या हमारी मृत्यु हो जाए तब तक। पर ये जो रोक टोक है या जो संपर्क कराते हैं, जब ये पवित्र रख पाते हैं, वो केवल और केवल इनकी तलहटी तक है। जब तक माता पिता की छत्र छाया में बच्चा है, जब तक सारे काम बच्चे के माता पिता कर रहे हैं, तब तक ही बच्चा जो है उनकी नज़र में है। उसके बाद बच्चे को संसार में मिलना होता है, संसार के लोगों में मिलना होता है। कई जगह उसे अच्छे लोग मिलते हैं तो उसे नदी की तरह उसके प्रवाह को, नदी की तरह उसके प्रवाह को बढ़ाते रहते हैं। कुछ लोग मिलते हैं उन्हें, बच्चों को कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, कुछ अशुद्धियाँ उन्हें ऐसे भी मिलती है, समाज से, व्यवस्थाओं से, लोगों से जो उन्हें उनमें गंदगी डालती है। और आपने देखा होगा किसी एक नदी में, किसी एक तेज नदी के अंदर आप कितना ही कचरा डाल दो, जल का काम है कचरे को किनारे करते चले जाना। यानी कि वो अपने माता पिता को सूचित करेगा कि मुझे ये कचरा मिला है, मैं इसे बाहर फेंकना चाहता हूँ, और वो इसको बताकर बाहर फेंक देता है। चाहे किसी भी तरह की चीज़ें हों, पॉर्न वीडियोस हों, आपके गलत दोस्त हों, शराब हो, बीड़ी सिगरेट हो, आपकी उम्र से पहले अगर कोई भी आप चीज़ कर रहे हो तो वो गलत है। और वो गलत जो कचरा है आप में डाला जा रहा है, वो आप किसी की वॉच में हमेशा किनारे करते चलें। नदी का अपना प्रवाह बनाए रखें, अपनी पढ़ाई को, अपनी खुशियों को हमेशा ध्यान में रखें। देखिए साथी, अगर कभी भी कोई भी पानी का जो धारा है, कोई भी पानी की धारा जो है वो नदी से हटकर, अपनी राह से हटकर कहीं और जाना चाहती है तो दो पॉसिबल चीज़ें हैं, या तो वो एक नई नदी बना दे, या तो वो एक नई नदी बना दे जिसके बाद काफ़ी सारा जल जो है, काफ़ी सारे दूसरे बच्चे जो हैं उस राह पे चल पड़े, उस जल पर चल पड़े, या फिर वो एक जगह तालाब के रूप में, पोखर के रूप में जाकर सिमट जाएगी। और देखना साथी, जब भी आपने देखा होगा पानी जब तालाब में जाकर इकट्ठा हो जाता है तो वो वहाँ पर सड़ने लगता है। पानी जब भी तालाब में, जब भी एक जगह पानी रुक जाता है, जब भी इंसान एक जगह रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है, कुंठित होने लगता है, परेशान होने लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कुंठित हैं, परेशान हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप एक बार अवलोकन करें कि कहीं आप अपने जीवन के इस तालाब में तो नहीं फंस गए हैं ना, आप कुएं में तो नहीं फंस गए हैं ना, आप नदी में थे, आप नदी थे, आप स्वयं नदी थे, आपको आगे बढ़ते चले जाना था। अगर आप एक नई राह चूज़ कर रहे हैं, अगर एक नया रास्ता चूज़ कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी स्ट्रेटजीज पे कॉन्फिडेंट हैं, तो आप एक नई राह चूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों, काफ़ी सारे लोग अपने माता पिता से परेशान हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एज में, होना भी स्वाभाविक है। अगर ये नदी जो है, इस नदी के दोनों किनारे जो हैं, इस नदी को संकीर्ण करते चलेंगे, इस नदी को दबाते चलेंगे, तो अंत में उस नदी का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अंत में उस नदी का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि नदी के किनारे बने, समानांतर चलें, नदी के साथ चलें, कभी भी नदी को या अपने बच्चों को दबाने की कोशिश ना करें, नदी को दबाने की कोशिश ना करें। उसके बाद हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में जो थल है, हमारे जीवन में थल है, जैसे धरती पर केवल 1/4% ही जो है
हमारे पास स्थल है, उसी तरह से हमारे माता पिता जो स्थल के रूप में, हमारे समाज के जो लोग हैं स्थल के रूप में, वो केवल 1/4 हैं। हमें एक समय जाकर सागर में मिल जाना होता है। जिस तरह से जल को सागर में मिल जाना होता है, उसी तरह से हमारा भी कोई एक गोल है, हमें भी इस जीवन को पूर्ण करना है, हमें भी सागर में मिलना है। और सागर में मिलने के बाद जब हम समाप्त हो जाएंगे, वापस से हम वर्षा के रूप में बरसेंगे, वापस से हम वर्षा के रूप में बरसेंगे। तो वर्षा के रूप में बरसने के लिए, वर्षा के रूप में बरसने के लिए, इस जीवन साइकिल को, इस जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए हमें सागर तक पहुंचना ही होगा। अगर हम छोटे नदी नाले में गए तो वहां पर जो वाष्पीकरण होगा, वहां पर जो हम उठेंगे, क्या पता हम कभी बारिश बन भी पाए या नहीं बन पाए। अगर हम नदी नालों का पानी बने, हमें ऐसे नालों का पानी बने जो सड़ चुका है, तो हम एसिडिक रेन बनेंगे। और एसिडिक रेन बनेंगे तो जिस पर्वत पर हम गिरेंगे, उस पर्वत को लहलाएंगे नहीं, उस पर्वत को हम समाप्त कर देंगे, उस पेड़ पौधों को सबको हम समाप्त कर देंगे। तो हमें कहीं रुकना नहीं है, हमें एसिडिक रेन नहीं बननी है, हमें सागर तक पहुंचना है। और सागर तक ले जाने का साथ जो है हमारे माता पिता, हमारे दोस्त देंगे। इनमें से अगर कोई भी आपको रोकने की कोशिश करेगा तो वो आपको तालाब में, कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो आप उन्हें समझने की कोशिश करें और इस जीवन धारा में आगे बढ़ते चलें। तालाब में जब आप पहुंच जाएंगे तो आप अथाह होंगे, अथाह सागर में होंगे। आप जहां आप मर्जी होगी आप तैर पाएंगे, जो आप जीवन में करना चाहें आप कर पाएंगे। तो वहां से आपका जीवन शुरू होगा। तो तब तक के लिए जो आप ये सीखने की परिपाटी है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीखने की परिपाटी है, आप इसमें सीखें, आप इसमें एंजॉय करें। और उसके बाद जब आपकी लाइफ शुरू हो तो आप चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें सीखें। तो आशा करता हूँ आपको ये जीवन चक्र, माता पिता, जीवन क्या है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।